हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज मैगी के पैकेट मैंने किचन में रखे देखे और साथ में कुछ सब्जियां भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक बार बना लिया जाए मैगी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी को अच्छे से बॉईल किया है और यहाँ हम मैगी डाल देंगे। तो मैंने 2 पैकेट मैगी के लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से पकाइएगा। ध्यान रहे पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखिए ताकि मैगी अच्छे से पक सकें। खुले बर्तन में आप पकाइएगा। और 1 से 2 मिनट हो गए हैं और आप ये देखिए इस तरीके से जब हमारी नूडल्स खींचने लगे, आराम से टूट जाएं, तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें साथ के साथ छान लेंगे। तो एक छन्नी में हम इसे छानने के बाद इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाएगा और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप ठंडे पानी से इसे एक बार धो लीजिएगा और इन्हें किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो हमारी मैगी कुक हो गई हैं और अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो आप कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। मैंने वही बर्तन लिया है जिसमें मैंने नूडल्स कुक किए हैं और यहाँ मैंने बटर ऐड किया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर मेल्ट होने के बाद यहाँ डाल देनी है प्याज। तो मैंने एक प्याज को लंबा लंबा कट करके यहाँ ऐड किया है और इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है। अब सारी कुकिंग हम हाई फ्लेम पर ही करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली हैं, पत्ता गोभी ली हैं और टमाटर ऐड किए हैं। तो इनका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, बस इतना हमें प्याज को पकाना है। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे नहीं पकाएंगे। आप यहाँ और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। लाल पीली वाली शिमला मिर्च होती हैं जिन्हें हम बेल पेपर बोलते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास सब्जियां हैं यहाँ डाल दीजिए, बहुत ही टेस्ट आता है। और आप मैगी किस तरीके से बनाते हैं, कौन सी सब्जियां इसमें डालते हैं, मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ प्याज कुक हो गई हैं और यहाँ मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन खूब सारा हमें लेना है और उसे अच्छे से कूट लीजिएगा, यहाँ ऐड कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आने वाला है, एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। और जब हमारा लहसुन अच्छे से कुक हो जाएगा तो इस स्टेज पर हम डालेंगे सारी सब्जियां, एक साथ डाल देनी है और इन्हें पकाएंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है जब हम ये कुकिंग करेंगे। तो अभी मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी तीनों एक साथ डाल दिए हैं और इन्हें भी पकाना है। तो इनमें हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, इतना हमें पकाना है। और जब भी आप मैगी या नूडल्स वगैरह बनाते हैं, सब्जियों को कुक करते हैं, तो ध्यान रहे थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे तो आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे पकने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ये हल्की सी कुक हो गई हैं और यहाँ मैंने नमक ऐड किया है। तो यहाँ स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिएगा। तो रिसेंटली मैंने चाउमीन बनाए थे और उससे पहले भी मैंने बहुत सारी मैगी की रेसिपी शेयर की हुई है। तो यहाँ सब्जियाँ ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं। तो यहाँ हम सॉस डाल देंगे। सॉस मैंने डाले हैं, 1 चम्मच मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच मैंने सिरका ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच मैंने टमाटो सॉस का इस्तेमाल किया है। आप रेड चिली सॉस भी यहाँ ऐड कर सकते हैं या ग्रीन चिली सॉस भी आप डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम एक बार मिक्स करेंगे और थोड़ा और पका लेंगे। तो जब इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। बच्चे तो क्या, बड़े भी खाना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिन मत जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। और प्लीज़ बताया करें कि रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और यहाँ मैंने टेस्ट मेकर जो मैगी के साथ पाउच आते हैं मसाले के, वो डाले हैं। आप यहाँ मैगी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, जो अलग से मैगी मसाला आता है, 1 पाउच यहाँ डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम यहाँ नूडल्स डाल देंगे क्योंकि हमारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई हैं। और हाँ, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना भूल गई, ये है होममेड चटनी। अगर आप इसे डालते हैं तो टेस्ट बहुत इन्हेंस होने वाला है। यहाँ कोई स्पेशल चटनी की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली जो घरों में बनाई जाती है बस वही चटनी हमने इस्तेमाल की है। और यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया यूज़ किया है, इसे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरे धनिया को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ नूडल्स डाले हैं। इनको हाथों से पकड़ के खुला खुला करके डालना है।
और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। 2 चम्मच ले लेंगे, उसकी मदद से अगर आप इसे मिक्स करते हैं तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाएंगी। तो नूडल्स हमें अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप चाउमीन भी बना सकते हैं, जो नॉर्मली नूडल्स आते हैं उन्हें यूज़ करके बना सकते हैं, या मैगी का इस्तेमाल करके इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो कब बना रहे हैं आप अपने किचन में ये रेसिपी, मुझे कमेंट करें। तो कभी भी बनाइए, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जब भी आप नूडल्स वगैरह उबालें या मैगी बॉईल करें तो ध्यान रखें जब वो कुक हो जाएं उसके बाद आप ठंडा पानी साथ के साथ डालेंगे तो हमारी मैगी या नूडल्स वगैरह जो भी हम बनाएं वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो इजीली आप बना पाएंगे। और सब्जियां जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कीजिए। तो ये लीजिए, मसाला मैगी बनके तैयार हो गए हैं और आप इसे एंजॉय कीजिए। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।